का सबसे मोतबर समझा जाने वाला ये फिल्मी मेला ऑस्कर लॉस एंजलिस में सजाया गया, जहां नोबेल इनाम याफ्ता मलाला सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। मलाला ने ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब के लिए सिल्वर हुडेड गाउन का इंतखाब किया। इस मुनफरिद फैशन और लिबास की वजह से वो खबरों की जीनत बनी और उनकी तारीफें भी की गईं। ऑस्कर अवार्ड्स 2023 की यादगार तकरीब की मेजबानी जिमी किमल ने की। फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस उस शाम का सबसे अहम अवार्ड ले उड़ी। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेहतरीन हिदायतकारी का इनाम डैनियल क्वान और डैनियल श्नेट को मिला। तकरीब में मलाला के अलावा शर्मीन उबैद चिनॉय, फिल्म जॉयलैंड की अदाकारा अलीना खान, हिदायतकार साइम सादिक समेत दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्रीज के सितारों ने ऑस्कर की तकरीब में शिरकत करके 4 चांद लगा दिए। ऑस्कर की मरकजी तकरीब से कबल जनूबी एशिया के फनकारों के एजाज में महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें अली सेठी ने भी परफॉर्म किया, जिसकी वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। फिल्म जॉयलैंड ऑस्कर तो ना जीत पाई, लेकिन हाल ही में 2023 का बैनुल अक़वामी स्पिरिट अवार्ड्स जीत लिया। अदाकार मोहिब मिर्जा और सनम सईद ने बिल आखिर अपनी शादी की तस्दीक कर दी। फहद मुस्तफा ने अपने प्रोग्राम में जब सनम सईद से पूछा कि क्या अब सनम को उनकी शादी की मुबारकबाद देनी चाहिए, उस पर सनम ने सर हिलाते हुए हाँ का इजहार किया। सनम और मोहिब दोनों ने ही अपनी निजी जिंदगी को खुफिया रखा हुआ था और काफी अरसे तक अपनी शादीशुदा होने की न्यूज शेयर नहीं की थी। इससे पहले भी कुछ और प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट में भी मोहिब से कई बार सवाल हुए थे, लेकिन उनके जवाब में उन्होंने कोई खास मालूमात नहीं दी थी। सनम सईद और मोहिब मिर्जा का जोड़ा बहुत ही खूबसूरत मालूम होता है। नेटिजन्स की शदीद तनकीद का निशाना बनी अनूशे अशरफ। आइए जानते हैं क्यों। सिर्फ और सिर्फ रिक्शा राइड को एडवेंचर कहने पर। मॉडल, अदाकारा और होस्ट कराची में रिक्शा का सफर करते हुए देखी गयीं और रिक्शे को एक सस्ती और मयारी सवारी करार दिया। अपनी वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया, जो बहुत वायरल हुई और तनकीद का निशाना भी बनी। उन्होंने अपने पोस्ट में सिर्फ ये लिखा था, मुझे आज किसी ने रिक्शा में बैठे हुए देखकर मुझे सिंपैथी राइड ऑफर की। मुझे लगा कि ये एक अनोखा तजुर्बा होगा जो कि मेरे घर के बहुत करीब था। उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में अपना डर बयान किया कि रिक्शे की सवारी काफी खुली डुली और हवादार होती है, किसी किस्म का डर नहीं लगता। अगर कोई मसला हो तो आप इसमें से छलांग भी लगा सकते हैं। मुझे रिक्शा में बैठकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ वेल ऑफ लोगों को रिक्शा में देखकर फिक्र होती है। हमें अमूमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबके लिए नॉर्मल बनाना चाहिए। जिस पर नेटिजन्स ने अपनी राय का इजहार किया कि ये तो इनके लिए एडवेंचर था, जो कि हम आम आवाम के लिए मामूल की बात है और इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है, वगैरह वगैरह। नेटिजन्स की शदीद तनकीद का निशाना बनने के बाद अनूशे अशरफ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है कि वो सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहती हैं। सुहाय अली आबरू का कहना है कि अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी। हाल ही में सुहाय अली आबरू ने एक शो में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने शौहर के बारे में तफसील से बात की। मेजबान के एक सवाल पर सुहाय अली आबरू ने कहा कि मैं शादी के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। कल किसी ने मुझसे कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी शादी करेंगी। दरअसल मैंने उनको जवाब दिया कि मैंने भी यही सोचा था कि इतनी जल्दी मेरी शादी होगी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने सब कुछ इसी तरह बनाया है।
यू वेब सीरीज के चौथे सीजन का नया पार्ट रिलीज होते ही चंद दिनों में नेटफ्लिक्स के टॉप 10 रेटिंग पर नजर आने लगा। इस शो की ऐसी क्या स्टोरी लाइन है, तो आइए जानते हैं वेब सीरीज यू की कहानी किस पर मबनी है। यू एक मशहूर साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसका पहली बार आगाज 2018 में हुआ। ये स्टोरी अच्छे खासे लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है और देखने वालों के जहन पर असर अंदाज हो सकती है। यही वजह है कि काफी व्यूअर्स ने इसे तनकीद का निशाना भी बनाया है। अगर कि कोई नफ्सियाती सनसनीखेज फिल्मों से लुत्फ अंदोज होता है तो वो ये सीजन को एंजॉय कर सकता है, मगर इसको देखने के लिए ये जरूरी है कि इंसान खुले जहन का मालिक हो, क्योंकि बाज़ जगहों पर ऐसे परेशानी वाले लम्हात दिखाई देंगे जहां इंसान के दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। शो टाइम के सेगमेंट में अगली वेब सीरीज 239 मुसाफिरों से जुड़ी एक कहानी है जिसका टाइटल MH370 है। चलिए जानते हैं कि MH370 की कहानी क्या है। सीरीज में दिखाया गया है कि प्लेन टेक ऑफ होने के बाद रेडार से गायब हो जाता है। हजारों सवाल जन्म लेते हैं कि जहाज आखिर गया कहां। फिर सबसे पहले शक पायलट पर जाता है। कुछ दिनों बाद बोइंग 777 पर मौजूद तमाम अफराद को समझा गया कि वो मर गए हैं। ये डॉक्यू सीरीज मलेशियन एयरलाइन के एयरक्राफ्ट MH370 के साथ जो हादसा पेश आया उसके राज पर मबनी है। हो सकता है कि ये राज उन 239 मुसाफिरों के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया हो जो 8 मार्च 2014 को सवार हुए थे, या ये भी हो सकता है कि ये हाईजैकिंग का मामला हो। ये 3 हिस्सों की डॉक्यू सीरीज जिसका हर एपिसोड 45 से 60 मिनट तक का है, जो कि मुख्तलिफ नजरियात का मजमुआ है और 100% हकीकत पर मबनी है। MH370 के साथ असल में क्या हुआ था, ये सीरीज उस मिस्ट्री को हल करने पर मुश्तमिल है। इस डॉक्यू सीरीज में MH370 के पैसेंजर्स और क्रू के फैमिली मेंबर्स को भी शामिल किया गया है। ये डॉक्यू सीरीज उस अफसोसनाक वाक़ये के पूरे 9 साल बाद रिलीज की गई है। धीमे लहजे और शाइस्ता अंदाज की मालिक, हर दिल अजीज अदाकारा समीना पीरज़ादा लाहौर के एक पढ़े लिखे खानदान में पैदा हुई। उनका ताल्लुक कश्मीरी बट फैमिली से है, लेकिन उनकी परवरिश कराची में हुई। उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद अदाकारी में अपना करियर बनाने का इंतखाब किया। टेलीविजन ड्रामों और इश्तिहारात में अपने फन का जादू जगाने वाली समीना पीरज़ादा को काफी फिल्मों में मरकजी किरदारों में कास्ट किया गया। इन्होंने न सिर्फ ड्रामों बल्कि बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया। वो बतौर मॉडल भी काम कर चुकी हैं। समीना पीरज़ादा ने अपनी हिदायतकारी का आगाज इंतहा के जरिए किया, जो एक तनकीदी तौर पर सराहाई जाने वाली फिल्म है जिसमें समाजी मसाइल को हाईलाइट किया गया था। YouTube पर रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा प्रोग्राम की होस्ट भी हैं और काफी बेहतरीन होस्ट नजर आती हैं। समीना पीरज़ादा ने 1975 में मीडिया के एक साथी उस्मान पीरज़ादा से शादी कर ली थी। इनकी 2 बेटियां भी हैं। समीना पीरज़ादा की हिदायतकारी में बनने वाली पहली फिल्म को 9 कौमी अवार्ड्स मिले। बियॉन्ड द मैंगो फिल्म को ब्रैडफोर्ड UK के फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। हम अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकारा की परफॉर्मेंस पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। समीना पीरज़ादा हम सब के लिए एक लिविंग लेजेंड से कम नहीं है और हमारे दिलों में बहुत ही खास जगह रखती हैं। गर्मियां आजकल उरूज पर हैं और शादियों का सिलसिला अब तक जारी है। इसमें गर्मी की शिद्दत के हिसाब से सफेद रंग बड़ा ही दिलकश और दिलफरेब मालूम होता है। इसी तरह हमें आयजा खान नजर आई सफेद जोड़े में। आयजा खान का सफेद लिबास कराची की सख्त गर्मी में एक दिलकश फेरी वाइब्स दे रहा है। आयजा हमेशा की तरह शानदार लग रही हैं और फैंस को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हैं।
आयजा खान 2 बच्चों की मां होने के बावजूद उन्होंने अपनी लुक्स को मेंटेन रखा हुआ है, जिसका राज वर्जिश और बैलेंस डाइट है। ये कहना गलत ना होगा कि शादीशुदा होने के बावजूद वो इस उरूसी जोड़े में एक खूबसूरत और दिलनशी दुल्हन की तरह जच रही थीं।